नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले एपिसोड में हमने दायरे की अक़साम को बयान किया था, यानी जो दायरा होता है जो किसी सफ़ेयर के ऊपर, किसी कुर्रे के ऊपर जो बनाए जाते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं ग्रेट सर्कल और दूसरे को कहते हैं स्मॉल सर्कल, यानी दायरा अज़ीमा और दायरा सगीरा। दायरा अज़ीमा वो होता है कि जो किसी भी कुर्रे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, और दायरा अज़ीमा वो होता है कि जो किसी भी कुर्रे को दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। और दायरा सगीरा वो होता है कि जो किसी भी कुर्रे को, किसी भी स्फीयर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम ना करे, बल्कि एक छोटा हिस्सा हो और दूसरा बड़ा हिस्सा हो। जिस तरह कि मैंने पीछे एक शेप के ज़रिए से इसको बयान किया था। फ़र्ज़ करें अगर यहाँ से एक दायरा जा रहा है तो इस दायरे को हम कहेंगे दायरा अज़ीमा। वजह यह है कि ये इस कुर्रे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इधर भी और इधर भी, ये बराबर हिस्से हैं। और अगर वो दायरा यहाँ पर है तो फिर इसको हम कहेंगे दायरा सगीरा। वजह ये है कि ये हमारे कुर्रे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर रहा, बल्कि एक छोटा हिस्सा है और एक बड़ा। जिस तरह कि ये ऊपर वाला छोटा हिस्सा हो जाएगा और ये नीचे वाला बड़ा हिस्सा हो जाएगा। तो ये दायरा अज़ीमा और दायरा सगीरा हैं। अब इसके बाद इल्म फ़लकियात के अंदर जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन पर 5 किस्म के दायरे और वो तमाम के तमाम दायरे अज़ीमा हैं, फ़र्ज़ किए जाते हैं। उनमें आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें से जो पहला दायरा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 1। एक है दायरा अर्ज़ बलद, दायरा अर्ज़ बलद। नंबर 2 दायरा तूल बलद। नंबर 3 दायरा निस्फ़ुन नहार। नंबर 4 दायरतुल इर्तिफ़ा, दायरा इर्तिफ़ा। और नंबर 5 दायरा उफ़ुक़, दायरा उफ़ुक़। इंग्लिश में है, इसे हम लैटीट्यूड कहते हैं, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और निस्फ़ुन नहार को आप मेरिडियन कह सकते हैं। और दायरा इर्तिफ़ा इसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं, यानी अल्टीट्यूड सर्कल। और दायरा उफ़ुक़ इसको हम कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल सर्कल। तो ये हमारी जो ज़मीन है, इस पर ये 5 किस्म के दायरे फ़र्ज़ किए जाते हैं। उनमें से अब यहाँ पर हम पहले दायरे की बात करते हैं कि जो पहला दायरा है उसे हम कहते हैं अर्ज़ बलद। हमारी जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर इस वजह से कि हम चाहते हैं कि हमारी ज़मीन पर हमें पता चले कि हम ज़मीन के किस हिस्से पर खड़े हैं। यानी अगर एक बॉल हो, उस बॉल पर किसी एक जगह पर आप एक नुक्ता लगाएं, तो आप किसी को अगर बताना चाहें, मुझे बताना चाहें कि जनाब मैंने फ़लाँ जगह पर उस बॉल के ऊपर नुक्ता लगाया है, तो आप मुझे बता नहीं सकते। वजह उसकी ये है क्योंकि अब यहाँ पर ये नॉमिनेट नहीं है कि जनाब इसका मशरिक़ कहाँ है, इसका मग़रिब कहाँ है, इसका शुमाल कहाँ है, इसका जुनूब कहाँ है। किसी किस्म की कोई वो नहीं। अच्छा, मशरिक़ मग़रिब अगर आप कह भी दें तो ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि जनाब मशरिक़ कहाँ से शुरू हो रहा है। मशरिक़ की अगर कोई एक पॉइंट होगा जिसको हम मुतय्यन करेंगे कि उसके एक तरफ मशरिक़ होगा और दूसरी तरफ मग़रिब होगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो अब कोई एक ऐसा पॉइंट मुझे यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा कि जिसको नॉमिनेट करने के बाद फिर हम ये बता सकें कि जनाब इसके इस तरफ मशरिक़ है और इस तरफ मग़रिब है। या फिर एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे एक तरफ शुमाल होगी और दूसरी तरफ जुनूब होगी। तो जब
हमारी अगर कोई भी कुर्रा हो उस पर अगर कुछ लाइंस और कुछ दायरे अगर वो फ़र्ज़ ना किए जाएं तो उसका नुकसान ये होता है कि हम किसी भी मकाम की तायीन और उसकी निशानदेही नहीं कर सकते। लिहाजा किसी भी मकाम की तायीन और निशानदेही करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं, हम दो किस्म के दायरे, दो किस्म की लाइंस हम उस कुर्रे के ऊपर, उस सफ़ेयर के ऊपर हम फ़र्ज़ करते हैं कि जिसकी बुनियाद पर हमें पता चल जाता है कि फ़ुला मकाम दुनिया के अंदर ज़मीन पर किस हिस्से में वाक़े है, कौन सा शहर कहाँ पर है, कौन सा शहर किस समत में है। ये हमें इन दो लाइंस की बुनियाद पर पता चलेगा। एक लाइंस वो होती हैं कि जो किसी कुर्रे पर, ये हमारे सामने एक बॉल है, कुर्रा है, इसके एक लाइंस ऐसी होती हैं कि जो यूं करके जाती हैं, इस तरह करके, और कुछ लाइनें ऐसी होती हैं कि जो यूं करके आती हैं। अगर आप थोड़ा गौर करें तो यहाँ पर ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ तो वो लाइनें कि जो चौड़ाई के अंदर हैं, ये लैट चौड़ाई के अंदर जो है, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड यानी अर्ज़े बलद। मैं यहाँ पर लैट लिख देता हूँ, लैटिट्यूड यानी अर्ज़े बलद। और वो लाइनें कि जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, लंबाई के अंदर हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं यानी तूले बलद। तो हमारी ज़मीन पर, कुर्रे ज़मीन पर दो किस्म की लाइंस को फ़र्ज़ किया जाता है, जिनमें से एक को हम लैटिट्यूड कहते हैं और दूसरे को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। मैं यहाँ पर एक कुर्रा दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक कुर्रा है, ठीक है, ज़मीन है हमारी, ठीक है। उसके ऊपर ज़मीन पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक लाइनें यूँ जा रही हैं, ये दायरे हैं पूरे के पूरे, इस तरफ ये दायरे हैं, ये यहाँ पे दायरे हैं, और कुछ ऐसे हैं दायरे कि जो ये करके आ रहे हैं और इधर से घूमते हुए दूसरी तरफ चले जाते हैं, यूँ करके। इधर से अगर एक दायरा आ रहा है तो यूँ करके इधर चला जाता है। तो इस तरह करके ये हमारी ज़मीन पर दो किस्म के दायरे फ़र्ज़ किए गए हैं। उनमें से एक दायरा जो चौड़ाई में जाता है उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो लंबाई में जा रही हैं ये लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। अब यहाँ पर हमने जो पढ़ना है वो दायरा अर्ज़े बलद के बारे में पढ़ना है। दायरा अर्ज़े बलद वो क्या, वो उसके लिए हमने ये मुतय्यन करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैंने अर्ज़ की थी कि ये जितने दायरे हैं जो मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, ये सारे के सारे दायरे वो हैं, इसको मैं यहाँ पर अहले इल्म के लिए यहाँ पर हकीकी लिख देता हूँ। तो ये जितने दायरे हैं सारे के सारे अजीमा हैं। अजीमा का मतलब यानी ग्रेट सर्कल हैं। ग्रेट सर्कल कि वो किसी भी कुर्रे को दो हिस्सों में तकसीम कर, बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये सर्कल जा रहा है और दूसरी तरफ भी इसी तरह जा रहा है। अगर आप गौर करें तो ये जो होगा ये एक इस तरफ का हिस्सा बन जाएगा, अगर हम इसको काटें तो तकसीम करें तो, और एक हिस्सा ये बन जाएगा, और ये बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, ये और ये बराबर हिस्से हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा दूसरी, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, ये बिल्कुल देखिए बराबर में जा रहा है, बिल्कुल बराबर है, ये बिल्कुल सेंटर की लाइन है, इधर वाले और इधर की तरफ ये बराबर बराबर। तो ये जो कहलाएगा, ये सर्कल, ये हमारा क्या कहलाएगा, दायरा, ये दायरा अजीमा है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। लेकिन इसके साथ ये ऊपर वाला, ये वाला, ये दायरा सगीरा होगा। क्यों? इसलिए कि ये वाला हिस्सा बड़ा होगा और ये हिस्सा छोटा होगा। इससे ऊपर चले जाइए, ये वाला, तो ये बड़ा हिस्सा हो जाएगा, ये छोटा हिस्सा हो जाएगा। मज़ीद ऊपर चले जाइए, ये छोटा हिस्सा, ये बड़ा हिस्सा, इधर चले जाइए, ये छोटा, ये बड़ा, और ये ऊपर छोटे होते जाएंगे। दूसरी तरफ आइए तो इसके बाद नीचे वाले जो होंगे ये सारे के सारे ये दायरे सगीरा होंगे, यानी स्मॉल सर्कल्स होंगे, और ये ऊपर वाले क्या होंगे, ये भी स्मॉल होंगे। लेकिन जो सेंटर वाला होगा ये हमारे पास ग्रेट सर्कल होगा। ये बात जब आपने समझ ली तो फिर ये बात समझिएगा कि ये चौके हैं सारी की सारी हमारी लैटिट्यूड्स, यानी ये वो सर्कल हैं कि जो लैटिट्यूड कहलाते हैं। इनमें से पूरी ज़मीन पर जितने लैटिट्यूड्स हैं उनमें से सिर्फ एक दायरा अजीमा है
और बकिया जितने भी हैं वो सारे के सारे दवायरे सगीरा हैं, वो दवायरे सगीरा हैं। तो हमारे पास ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल को जो सेंटर से गुजर रहा है, जो यहाँ पर ये मैं लगा देता हूँ, सेंटर से गुजर रहा है, इसको हम कहते हैं दायरा इस्तिवा। दायरा इस्तिवा, इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। ये इक्वेटर है, ये सेंटर से जो जा रहा है, और यहां इसको मैंने शो कर दिया है। ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर से ऊपर, जैसे ये इक्वेटर है तो यहां से ऊपर, ये जहां पे कहीं पर भी लगा हुआ होगा ना, हमेशा वो इस तरह करके लगा हुआ होगा। ये नीचे से यह इससे ऊपर जो होगा ये क्या होगा? ये, और इधर से नीचे। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा है शुमाल। क्या है जी? ये शुमाल। यहां से लेकर, इस सेंटर से लेकर ये ऊपर वाला जितना हिस्सा, ये हमारा शुमाल है। और इस तरफ नीचे वाला हिस्सा, ये सारे का सारा जुनूब है। याद रखिएगा, जब भी कोई मैप आप देखेंगे, चाहे वो चिपटा हुआ हो जो दीवार के ऊपर लगाया जाता है, चाहे वो इस तरह ग्लोब की शक्ल के अंदर हो, कोई भी हो, ये दोनों के दोनों जो हमें शुमाल होती है वो हमेशा ऊपर की समत होती है, और जो जुनूब होती है वो हमेशा नीचे की समत होती है। लिहाजा इससे ऊपर वाले जितने भी मकामात हैं ये सारे के सारे कहलाते हैं, ये जो ममालिक हैं, ये जो सिटीज़ हैं, ये जो इलाके हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? शुमाली। और जो इससे नीचे वाले की तरफ हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? जुनूबी। इस तरफ वाले जुनूब है और इधर सारा शुमाल है। और याद रखिएगा, हम जैसे पाकिस्तान है हमारा, तो पाकिस्तान जैसे ये इस जगह पर, यहाँ पाकिस्तान है हमारा ये। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये उस ग्रेट सर्कल से, उस दायरा इस्तिवा से, इक्वेटर से ये शुमाल की तरफ है, इस वजह से हमारा पाकिस्तान शुमाल में है। इसी तरह इंडिया है, सऊदी अरबिया है, इसी तरह यूरोप है, ये सारे के सारे के क्या हैं? ये शुमाली ममालिक हैं। तो इस तरह हम शुमाल में रहते हैं। तो दायरा इस्तिवा से जो शुमाल की तरफ इलाके हैं उनको हम क्या कहते हैं? शुमाली इलाका जात। और जो जुनूब की तरफ हैं उनको हम क्या कहते हैं? जुनूबी इलाका जात। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये। गालिबन नहीं, मैंने पहले बयान नहीं किया। ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं कुतुब। इसको हम क्या कहते हैं? कुतुब। ये कुतुब है और ये भी कुतुब है। ये कोई भी कुर्रा हो उसके दो कुतुब होते हैं। जैसे ये मेरे पास एक कुर्रा है, कुर्रा ज़मीन का एक मॉडल है, तो ये जो नीचे वाली साइड है ये कुतुब जुनूबी है, कुतुब जुनूबी, जिसको हम साउथ पोल कहते हैं। और ये हमारे पास है नॉर्थ पोल, NORTH, नॉर्थ, और POLE, पोल, नॉर्थ पोल, ये यहां पे। याद रखिएगा, जो लैटिट्यूड के हमारे सर्कल होते हैं वो इस इक्वेटर से इस नॉर्थ पोल तक और इक्वेटर से साउथ पोल तक, यानी पोल्स तक जो इनकी डिग्रीज होती हैं वो 90 डिग्री होती हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक ये कितना होता है जी? 90 डिग्री, यानी 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। ये याद रखिएगा, 0 to 90 डिग्री। यानी यहां से यहां पर होगा लैटिट्यूड 0, अर्ज़े बलद होगा 0। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे। जितने ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो मिसाल के तौर पर 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3 जितने भी हैं, जितने ऊपर बढ़ते जाएंगे ये 90 होगा, और इससे नीचे वाले जितने होंगे ये सारे के सारे ये क्या होंगे? ये 90 से कम होंगे। यानी यहाँ 0 है, फिर 1, 2, 3, 4 यूं करके 90 तक जाएंगे। इसी तरह जो इक्वेटर से नीचे वाले इलाके हैं उनके लिए भी यही होगा, लेकिन वो क्या कहलाएंगे? जुनूबी। तो इस तरह करके हमारे पास ये अर्ज़े बलद के दायरे हैं, और ये 0 से लेकर 90 तक होते हैं। जब हम कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के अंदर ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास जो
शुमाल के लिए लैटिट्यूड्स होंगे उनको हम एन के साथ शो करेंगे और साथ वो प्लस के साथ शो होंगे। फ़र्ज़ करें कोई इलाका है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो 75 वो कितना है 30 दर्जे पर है, शुमाल से कितने 30 दर्जे पर है, यानी 30 डिग्रीज़ पर वो इलाका है यहाँ पर। तो लिहाजा अब नॉर्थ में चौके है तो इस वजह से इसको साथ क्या करेंगे हम प्लस, ये प्लस में होगा, लेकिन प्लस आमतौर पर लिखा नहीं जाता। जिस अदद के साथ कोई साइन मौजूद नहीं होती इट्स मीन कि वो प्लस है। इसी तरह दूसरा देखिए, अगर हम जुनूब की तरफ है और यही 30 डिग्री है फ़र्ज़ करें, तो अब यहाँ पे हम साउथ लिखेंगे, एस लिख देंगे और इसको माइनस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? माइनस के अंदर। तो इस तरह करके हमारे पास ये लैटिट्यूड्स के सर्कल हो गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ वो ये है कि आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि जनाब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जिस मकाम पर खड़ा हूँ इसका लैटिट्यूड क्या है। मैं लाहौर में खड़ा हूँ, लाहौर का लैटिट्यूड क्या है। मियाँ वाली मेरा शहर है, मियाँ वाली का लैटिट्यूड क्या है। इसी तरह मुल्तान है, इसी तरह आप अमेरिका का कोई सिटी ले लें, वहाँ पर या दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा लैटिट्यूड क्या है। तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं, लैटिट्यूड कैसे मालूम करते हैं। लैटिट्यूड मालूम करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ हिसाबी तरीके भी हैं, कुछ मुशाहदाती तरीके भी हैं, और एक और भी यहाँ जो तरीका मैं आपको अर्ज़ करूँगा फ़िल वक्त वो ये है कि चूँकि हमारे ये मुख्तसर कोर्स है, ये कोई तवील कोर्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँगा। वो क्या है, इसके लिए कुछ तरीके तो पुराने कदीम के हैं। वो ये तरीके थे कि जैसे किताब होती थी इंडेक्स, उसमें बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से किसी मकाम का, जो बड़े शहर का, वो लिख दिया जाता था कि जनाब इस शहर का, जैसे लाहौर है, लाहौर का लैटिट्यूड इतना है, लॉन्गिट्यूड इतना है, वो यूँ लिख देते थे। लेकिन अब जितना दौर तरक्की करता गया और अब जब सैटेलाइट का दौर आया है तो अब हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है, इतनी आसानी हो गई है यहाँ तक कि अगर आप अपने मकाम का लैटिट्यूड मालूम करना चाहते हैं फिक्स किसी एक जगह का, पहला दौर था उसमें पूरे शहरों का दिया जाता था, अब शहर का नहीं, अब आप जिस जगह पर खड़े हैं तो इस जगह का भी लैटिट्यूड आप मालूम कर सकते हैं कि ये दुनिया में किस जगह पर वाक़ है, ये भी मालूम कर सकते हैं। और दूसरा इसके साथ साथ आप पूरे शहर का भी मालूम कर सकते हैं, और वो जो शहर का दिया जाता है वो शहर के सेंटर का दिया जाता है। एक मकाम का होता है वो पूरे शहर के लिए काफ़ी हो जाता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये बात आपको अर्ज़ कर दूं कि कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है। खैर, अब यहाँ पर हमने जो चीज़ अब मालूम कैसे करेंगे, मालूम करने का तरीका ये है कि आप जाइए इंटरनेट पर। कहाँ पे जाइए? इंटरनेट पर गूगल ओपन कीजिए। गूगल ओपन करके अब फ़र्ज़ करें मैं मालूम करना चाहता हूँ कहाँ का, लाहौर का लैटिट्यूड मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर लिखूँगा कहाँ पे, गूगल के अंदर लाहौर लैटिट्यूड, और साथ ही बेशक लिख दें एंड लॉन्गिट्यूड आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसके मालूम करने का तरीका भी यहीं पर आ गया। तो वहाँ पे आप ऊपर लिखें गूगल के अंदर लाहौर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, या कराची लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसी तरह कोई और कनाडा है फ़र्ज़ करें, इस तरह ब्रिस्टल है, इसी तरह यूके का कोई शहर है, आप किसी को भी वो करना चाहते हैं तो उसका फिर यही तरीका है कि ऊपर लिखें, तो नीचे फ़ौरन ही नीचे करके आपके सामने लैटिट्यूड भी आ जाएगा और लॉन्गिट्यूड भी आ जाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद रखिएगा हमेशा डिग्रीज़ में होते हैं। किस में होते हैं? डिग्रीज़ में होते हैं। लेकिन वहाँ पर वो डेसिमल में लिखे होंगे, आशारिया के अंदर लिखे होंगे, तो लिहाजा आशारिया के अंदर लिखे हों या जिस तरह भी लिखे हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको कैलकुलेटर के अंदर, साइंटिफिक कैलकुलेटर हो उसके अंदर जब आप इंसर्ट करेंगे तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, मज़ीद इंशाल्लाह जब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से फिर मैं आपको बाकायदा तौर पर निकाल के दिखाऊँगा।
तो आज हमने ये पढ़ा है दायरा अर्ज़ बलद के बारे में कि दायरा अर्ज़ बलद क्या होता है। हमारी ज़मीन पर वो दवायर के जो चौड़ाई के अंदर फ़र्ज़ किए गए हैं उनको हम लैटीट्यूड कहते हैं। ये 0 से लेकर 90 तक होते हैं। इसके जो ऊपर वाला इक्वेटर से जो सेंटर से एक दायरा गुजर रहा है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। उससे ऊपर जो इलाके हैं उनको हम शुमाल कहते हैं, शुमाली इलाका जात, और जो नीचे की तरफ है वो जुनूबी इलाका जात कहलाते हैं। उसका जो एंडिंग पॉइंट है इक्वेटर से लेकर 90 डिग्री जिसका लैटीट्यूड है वो हमारा नॉर्थ पोल है, और उसके अपोजिट बिल्कुल साउथ पोल है। तो ये चंद चीज़ें थी। इंशाअल्लाह मज़ीद हम अगले एपिसोड के अंदर दायरा तुले बलद को बयान करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त।